आज हम पढ़ेंगे जापानी नेवला। जापान में एक बहुत सुंदर जगह है नारुमी। वहाँ पर एक नदी के किनारे एक नेवला रहता था। वह नेवला नदी के पार जाकर जंगल के जानवरों को परेशान करता था। वो सबको सताता भी था। यदि किसी को चोट लग जाए तो वो प्यार से उसे मरहम लगा देता था, लेकिन यह मरहम नींबू के रस और काली मिर्च से बना होता था। इस कारण मरहम लगाने वाले कुछ और ज़्यादा पीड़ा होने लगती थी। नेवले को यह सब देखकर और भी मज़ा आता था। उसने एक दिन खरगोश के साथ ऐसा ही किया। खरगोश ने उसी दिन सोच लिया कि वो दुष्ट नेवले को सबक जरूर सिखाएगा। और एक दिन खरगोश को एक बड़ी उपाय सूझ गई। उसने 2 टोकरियाँ ली, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी टोकरी में नीचे उसने तारकोल लगा दिया। खरगोश दोनों टोकरियाँ लेकर नेवले के पास पहुँचा और उसने बोला, चलो पहाड़ी के ऊपर चले। वहाँ बहुत मीठे आम का एक पेड़ है, वहाँ से आम लेकर आएंगे। लालची नेवले ने तुरंत बड़ी वाली टोकरी उसने ले ली। खरगोश तो यही चाहता था। पहाड़ी के ऊपर जाकर दोनों ने आमों से टोकरियाँ भर ली। बड़ी वाली टोकरी भारी हो गई। नेवले ने भारी होने के कारण नीचे रख दी। टोकरी के नीचे तारकोल लगा हुआ था, इसलिए टोकरी जमीन से चिपक गई। आमों से भरी टोकरी का नेवला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूरा जोर लगाकर टोकरी उठाई। उसने उसके पंजे छील गए। खरगोश ने उससे कहा, दोस्त, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ये लो दवा लगा लो। नेवले ने जब दवा लगाई तो दर्द से चिल्लाने लगा। असल में यह वही नींबू और काली मिर्च का मरहम था जो नेवला सबको दिया करता था। नेवले परेशान होकर नदी की ओर भागा। वही नदी पार करके जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। नदी के किनारे पर 2 नावें खड़ी हुई थी। एक पुरानी थी और एक नई चमचमाती हुई। वो तुरंत नई नाव में बैठ गया। इस नाव में एक छेद था। नाव डूबने लगी। नेवला किसी तरह नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा। उसने छीले हुए पंजे पर मिर्ची का जो मरहम था उसका दर्द अभी तक हो रहा था। ऊपर से पानी में भीगने का कारण जख्म और ज्यादा दर्द करने लगा। उस दिन नेवले को इस बात का अनुभव हुआ कि उसकी हरकत से दूसरे जानवरों को कितनी तकलीफ होती होगी। उस दिन से उसने कान पकड़ ली कि वह कभी किसी को नहीं सताएगा। हम पढ़ेंगे डरपोक खरगोश। तुम जानते होगे कि खरगोश बड़े ही डरपोक होते हैं। एक खरगोश को अपनी डरने की आदत बहुत बुरी लगी थी। वो सोचा करता था, हे भगवान, आपने मुझे इतना डरपोक क्यों बनाया। जरा सी आवाज़ हुई कि मैं डर जाता हूँ। कोई प्यार करने के लिए भी हाथ बढ़ाए तो मैं डर कर छिप जाता हूँ। क्यों हूँ मैं इतना डरपोक, आखिर क्यों। उसने सोचा कि अब वो डरेगा नहीं। उसने अपने आप से कहा, मैं बहादुर हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। तभी एक हल्की सी आवाज़ हुई कि खरगोश डरकर भागने लगा। आदत इतनी जल्दी ही नहीं बदलती है। दौड़ते दौड़ते वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहाँ कुछ मेंढक खेल रहे थे। जैसे उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनी, वे डर कर तुरंत पानी में कूद गया। खरगोश को
तसल्ली हुई। उसने सोचा, चलो कोई तो है जो मुझसे भी डराता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में सब किसी न किसी से डरते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो भी ईश्वर से डरता है। इसलिए अपने से ज़्यादा ताकतवर जी डराना और सावधान रहना बुरी बात नहीं है। पक्के दोस्त। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। घर पास थे। दोस्त थे, दोनों के घर पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज़ लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज़ आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वो खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज़ लगाई, दोस्तों आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ अपना खाना। चूहे को बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद दोनों जंगल में मिले। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि खाने वाली बात को भूलकर वे फिर से एक साथ खेलने लगे। बातों बातों में दोनों को पता चला कि शेर ने जब चूहे को आवाज़ लगाई थी तो उसने सुना नहीं था, और न चूहे ने कोई रूखा जवाब दिया था। शेर ने भी यही बात चूहे को बताई। चूहे की आवाज़ ने तो उसने सुनी थी, न ही कोई खराब सा जवाब दिया था। जरूर कुछ गड़बड़ है, दोनों एक साथ बोले। हमको पता लगाना होगा कि कौन दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेर गुस्से से दहाड़कर बोला, ठीक कहा, कोई तो है जो हम दोनों को परेशान करना चाहते हैं। चूहे ने कहा। उनकी बातें छिपकर कोई सुन रहा था। तभी किसी ने चुपके से भागने की आवाज़ आई। दोनों ने देखा कि यह तो लोमड़ी थी जो भाग रही थी। शेर ने दहाड़कर कहा, रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर ने लपकर लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर ने उसे कहा, दोस्त, आज रात के खाने में एक लोमड़ी पकड़ने वाला हूँ। रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। चूहा बोला, जरूर खाऊंगा, ऐसा भोजन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लोमड़ी घबरा गई, बेचारी माफ़ी मांगने लगी। शेर ने उठो बैठा कर लो और 1000 बार बोलो, मैं अब किसी पर काम नहीं करूँगी। लोमड़ी बेचारी क्या करती, अपनी गलती की सजा तो उसे मिलनी ही थी। न 2 घंटे तक वो यही वाक्य दोहराती रही, अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगी। शेर और चूहा की दोस्ती अब पक्की हो गई। अच्छे दोस्त किसी तीसरे के कहने से अपनी दोस्ती को खत्म नहीं होने देते। अब हम पढ़ेंगे पौष्टिक भोजन। एक गधे को अपनी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा सोचा करता था, काश मैं भी मीठी बोली में बोल सकता, काश मैं भी गाना गा सकता। एक दिन वो घास के एक मैदान में
घास चरने लगा था। तभी उसने सुरीली आवाज़ सुनी और उसने देखा कि घास के पास एक तिनके पर हरे रंग का एक टिड्डा बैठा हुआ था। यह आवाज़ उसी की थी। गधे को उसका रंग बहुत अच्छा लगा। वो टिड्डे के पास जाकर बोला, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, तुम ऐसी क्या चीज़ खाते हो जिससे सुरीला संगीत निकाल पाते हो? टिड्डे ने कहा, मैं ओस की बूंदें पीता हूँ और हरी हरी घास खाता हूँ। गधे ने सोचा कि जरूर सुबह ओस की बूंदें पीने से ही आवाज़ मीठी होती है और हो सकता है कि घास खाने से मेरा रंग भी सुंदर हरा हो जाए। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह वह घास के मैदान में पहुंच गया। घास खाने के लिए ओस की बूंदे से भीगी हुई घास बड़ी ही स्वादिष्ट थी। वह कई दिनों तक केवल घास खाता रहा, लेकिन न तो उसकी आवाज़ बदली न ही रंग। फायदा बस यह हुआ कि गधे ने पौष्टिक भोजन खाना शुरू कर दिया, जो उसके लिए और उसकी सेहत के लिए अच्छा था। हरी सब्जी और हरी पत्ते तो हम सभी के लिए फायदेमंद होते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे समय का मूल्य। राज दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा की प्रार्थना की, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए। राजा ने पूछा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? वो व्यक्ति बोला, मुझे कोई काम नहीं देता, लोग मुझे आलसी कहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, खजाने से तुम्हें जितना सोना ले जाना चाहो ले जाओ, परंतु ध्यान रखना सूर्य डूबने के बाद खजाना बंद हो जाता है, इसलिए समय पर आ जाना। वो आदमी बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो नाश्ता कर खजाने की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक छायादार पेड़ मिला। घनी छाया देखकर वो वहाँ सो गया। दोपहर में जब नींद खुली तो उसने सोचा, शायद मैं ज़्यादा देर सो गया था, खैर कोई बात नहीं, शाम होने में अभी काफ़ी समय बाकी है। वो उठा, खड़ा हुआ, रास्ते में मेला लगा हुआ था। उसने सोचा, क्यों न कुछ देर मेला भी देख ही लिया जाए। फिर खजाने के पास चला जाऊँगा। काफ़ी देर तक मेले का आनंद लेता हुआ रहा। उसने देखा सूर्य डूबने ही वाला है तो उसने राजा की चेतावनी याद आई। वो भागकर खजाने के पास पहुंचा, लेकिन जब तक सूर्य डूब चुका था, सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, तुमने देर करके अमीर बनने का एक बढ़िया मौका खो दिया। वह व्यक्ति अपने घर लौट गया। उसने बहुत पछतावा हो रहा था। उसने तय किया कि वो जीवन में कभी आलस नहीं करेगा। शिक्षा, समय का पाबंद बने और कभी भी आलस ना करें। अब हम पढ़ेंगे बुरे कर्म का बुरा फल। एक बार दो डाकू और दो चोर कहीं से चोरी व डाका डालकर बहुत सा धन लाए थे। धन को लेकर वे एक बगीचे में आ गए। एक डाकू ने कहा, भूख लगी है। डाकू ने चोरों को रुपए दिए कि जाओ तुम मिठाई खरीद कर ले लाओ। मिठाई खाने के बाद में धन का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चोर मिठाई लेने गए तो उन्हें सोचा कि इस मिठाई में यदि विष मिला दे तो दोनों डाकू मर जाएंगे और धन हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। जैसे उन दोनों चोरों ने मिलकर मिठाई लाकर रखी
तो दोनों डाकुओं ने दोनों चोरों को बंदूक से मार दिया। उन दोनों डाकुओं ने सोचा कि चोर तो मर गए, अब तो हम दोनों ही सारा धन बांट लेंगे। अपनी मिठाई खाई। जैसे उन दोनों ने मिठाई खाई तो वे डाकू भी मर गए और धन वहीं पहाड़ पड़ा रह गया। इसलिए कहा जाता है कि बुरे कर्म का बुरा फल होता है। तो स्टोरी कैसी लगी? अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।